हाँ ठीक है, तो हम लोग क्या बता रहे थे, इसमें स्टार्ट हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कोई अगर आपका रिस्पॉन्स दिया रहेगा अगर टाइम डोमेन में, तो कैसे हम लोग उसको समझते हैं कि टाइम डोमेन में आपका जो भी रिस्पॉन्स दिया है वो आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है कि स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है। तो हमने क्या देखा कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स हमेशा क्या होता है, वो डाई आउट हो जाता है। जब जब टी टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी टर्म आपका अगर दिया रहेगा तो उसमें देख के आप बता सकते हो, अगर कोई चीज टी टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है और वो जीरो हो जाता है, इट मीन इट इज व्हाट, इट इज ट्रांजिएंट टर्म, ठीक है ना, वो ट्रांजिएंट टर्म होगा। और जो जीरो नहीं होता है वो क्या होगा, आपका स्टेडी स्टेट टर्म होगा। ठीक है, हमेशा कोई भी रेस्पॉन्स होगा इन दो रेस्पॉन्स से, दो चीजों से नहीं होगा, ठीक है ना, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ठीक है, तो अब इसी इसी पे हम लोग पूरा सिस्टम एनालाइज करते हैं। अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझना, कि जो हम लोग अभी ट्रांसफर फंक्शन देख के आए, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता था कि आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एक और चीज इसमें होती थी कि हम इनिशियल कंडीशन जीरो मान के चलते थे, तब हम लोग ऐसा करते थे। ठीक है, अब हम जो जो भी ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करते थे ना, उस ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग पोल जीरो प्लॉट करते थे, उसका याद होगा आपको, ठीक है ना, उसका पोल जीरो प्लॉट करते थे। तो इसमें अगर मैं पूछूं इसका पोल बताओ, इसका पोल तो कुछ है ही नहीं। पोल कैसे होता था, न्यूमरेटर को देख के, सॉरी जीरो, जीरो जो होता है, जीरो क्या होता है, न्यूमरेटर को देख के होता है। तो न्यूमरेटर में कोई ऐसा टर्म है नहीं, इसमें तो जीरो तो कुछ है नहीं आपका, ठीक है ना, इसमें जीरो नहीं होगा ये चीज, ठीक है ना। तो इसमें जीरो का कोई टर्म नहीं है, लेकिन पोल का टर्म है। पोल किसको देख के करते हैं हम लोग, न्यूमरेट डिनोमिनेटर के टर्म को देख के करते हैं, ठीक है ना। तो जो पोल डिसाइड होता है किससे होता है, डिनोमिनेटर के टर्म को देख के होता है। अब एक चीज देखो, इसका पोल कितना होगा कोई बताएगा, पोल इसका लाई कहाँ पे करेगा, इसका पोल कितना होगा, -2 पे। -2। ये आपका अगर ये -1 है, ये -2 है, तो पोल कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। पोल को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से, ठीक है ना, क्रॉस से हम लोग पोल को रिप्रेजेंट करते हैं। और जीरो को ऐसे जीरो बना के, बबल बना के उसको हम लोग ये करते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से, अभी जो ये जो है ना, ये आपका राइट साइड में है, आपके राइट साइड में है ना ये चीज, इस साइड जो मैंने एरो लिखा है, और ये आपके किधर है, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए कि जो भी पोल जीरो प्लॉट हम करते हैं, ठीक है ना, जो भी पोल जीरो प्लॉट करते हैं ना, उसके जो लेफ्ट साइड में जो पोल आता है, समझो मैं क्या कर रहा हूँ, कि जो भी पोल जीरो प्लॉट करते हैं, पोल जीरो प्लॉट किसका करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन में करते हैं, ठीक है ना। तो जो अगर पोल पोल कैसे हम निकालते हैं, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को जीरो रख के। तो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में क्या है, यहाँ पे देखो s+2 है, ठीक है ना, ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। s+2 इक्वल टू अगर आप जीरो रखोगे तो ये s इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को हम लोग पोल बोलते हैं। अब जो पोल है ना, अगर एक पोल आपके लेफ्ट हाफ में लाई कर रहा है, लेफ्ट हाफ कैसे पता चलेगा, ये पूरा रीजन जो है ना, ये वाला पूरा रीजन ये आपका लेफ्ट है, ठीक है ना, और इधर वाला जो पूरा रीजन है आपका, इधर वाला जो पूरा रीजन ये आपका राइट है, ठीक है। अब -2 कहाँ लाई करेगा, यहाँ करेगा ना, लेफ्ट में करेगा, ठीक है। तो जो लेफ्ट हाफ में अगर पोल होता है ना, जो लेफ्ट हाफ में पोल होता है, वो हमेशा क्या होता है, ट्रांजिएंट का टर्म होता है, एक चीज ध्यान रखो। जो इसको मैं लिख देता हूं, द पोल which lies left hand side and left hand side of the S plane gives the transient term, ठीक है। द पोल विच लाइज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन गिव्स द ट्रांजिएंट टर्म। मतलब ये क्या दे रहा है, जो -s=-2 है, क्या दे रहा है आपको, ट्रांजिएंट टर्म दे रहा है। अब इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। आपको अगर मैं मान लो, जैसे सपोज करो, देखो एक चीज, इसको कैसे आप प्रूव कर सकते हो, मैं जो अभी बता रहा हूं उसको कैसे प्रूव करोगे। आप कोई एक सिस्टम है, ठीक है ना, कोई सिस्टम है, उसको आप उसका सपोज करा ये आपका है 1/s+2 है, ठीक है, s+2 है आपका इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है आपको पता है, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, ठीक है ना। आप इसको इनपुट देते हो, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है।
मतलब जो आउटपुट मिलता है, इनपुट कैसे देते हो आप, इनपुट आप लोग याद होगा आर एस, इसको हम लोग लिखते थे, इसको हम लोग लिखते थे सी एस, ठीक है। तो सी एस अपॉन आर एस क्या होगा, सी एस अपॉन आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे, 1/s+2 हो जाएगा, ठीक है ना। सी एस अपॉन आर एस क्या हो जाएगा, 1/s+2। अगर मैं यहाँ से सी एस निकालना चाहूँ, सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/s+2 टाइम्स आर एस हो जाएगा, ठीक है। आर एस क्या है, आपका इनपुट है। अगर सपोज करो लेट, जो इनपुट आपने दिया है, इनपुट आपने दिया है वो क्या है, एक डेल्टा फंक्शन है, डेल्टा टी, आपको याद होगा। तो डेल्टा टी अगर आपने इनपुट दिया है, मतलब जो आपका आर टी है वो क्या, आर टी इक्वल्स टू डेल्टा टी। आर टी क्या मतलब क्या होता है, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हम दोनों डोमेन में यूज करेंगे। जो आर एस हम लिख रहे हैं ना, वो क्या होगा, आर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है ना। और जो सी एस है वो किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, सी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आते हैं जब उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब क्या है, देखो यहां से हम लोगों ने क्या निकाला, यहाँ से जो भी सी एस निकला है, सी एस इक्वल क्या आ जाएगा, 1/s+2 टाइम्स आर एस आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने जो आर एस है ना, हमने जो आर टी दिया तो क्या दिया था, इम्पल्स दिया था, इम्पल्स, ठीक है ना। आर एस की जो वैल्यू होगी, आर एस जो होगा, इम्पल्स का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इम्पल्स का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर एस की वैल्यू अगर आपने 1 ले लिया, आर एस इक्वल टू 1 ले लिया, उस केस में जो सी एस की वैल्यू क्या आएगी, सी एस इक्वल टू उस केस में आएगी 1/s+2 आएगी, ठीक है। अब सी एस से मेरे को सी टी निकालना है, ठीक है ना। हमको कहाँ जाना है, टाइम डोमेन में जाना है, टाइम डोमेन में। तो टाइम डोमेन में कैसे जाते हैं हम लोग, कोई चीज एस डोमेन में दिया है तो उसका हम क्या ले लेंगे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, ठीक है ना, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या हो जाएगा, टाइम डोमेन में आ जाओगे। आपको याद होगा e⁻−at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता था, 1/s+a होता था, याद होगा, ठीक है ना, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ऐसे e⁻at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s−a होता है, ठीक है ना। तो अब देखो हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। मैं पूछूं इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यही हुआ e⁻−at, ठीक है। तो जो ct हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, e⁻−at, ठीक है। और आप t की वैल्यू, मतलब कोई चीज है, अगर मान लो कोई चीज है, अगर मान लो ऐसे ऐसे है, ठीक है ना, वो t ये आपका टाइम है, और एक निगेटिव टाइम, इस साइड में t निगेटिव है, इस साइड में t पॉजिटिव है, यहाँ जीरो है, ठीक है ना। तो कोई चीज अगर इधर भी एग्जिस्ट कर रही है, इसको हमको हटाना होता है तो हम क्या उससे मल्टीप्लाई, यूटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप यूटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। मतलब जो ct आएगा वो क्या आ जाएगा, e⁻−at यूटी, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये चीज ध्यान से देखो, ये बताओ, इसमें पूछूं मैं आपसे, ये आपका सी ऑफ टी आ गया, इसमें मैं आपसे पूछूं कि इसमें ट्रांजिएंट टर्म कौन है और स्टेडी स्टेट टर्म कौन है, बताओ। ये यार आपका एक ही है ना, एक जगह पे यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसको 2 कर लेना, 2t। इसमें बताओ ट्रांजिएंट टर्म क्या है और स्टेडी स्टेट टर्म क्या है। व्हाट इज द ट्रांजिएंट टर्म इन दिस, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी, आ रही है सर सर। आ रही है सर, ई जो है वो ट्रांजिएंट है। नेहा यादव बताओ, इसमें सर ट्रांजिएंट टर्म कौन, e⁻², ट्रांजिएंट। और स्टेडी स्टेट। सर अरे भाई ये दोनों साथ में s+, है, ये यहाँ दोनों साथ में है, तो दोनों साथ में होंगे ना। यस सर, हाँ तो ट्रांजिएंट टर्म इसमें क्या है, e⁻²t इन और यूटी, है। ठीक है ना, ये दोनों यस सर, साथ मिलके पूरा ट्रांजिएंट है। टर्म है, ठीक है। और स्टेडी यस स्टेट सर, टर्म क्या है इसमें, 1/s5+2। अरे यार इसमें मैं पूछ रहा हूँ सीटी में, इसमें इसमें स्टेडी स्टेट क्या है, या नहीं सर है है हाँ, ही नहीं इसमें, है हाँ तो नहीं है वही सर। मैं पूछ रहा हूँ, हाँ ठीक है। मतलब इससे आपको प्रूफ हो गया ना, मैं इसको प्रूफ कर रहा था, जो मैंने अभी बोला, मैंने क्या बोला कि अगर कोई चीज, ये सब कहानी लिखने के पीछे का एक रीजन था, क्या रीजन था, कि मैं दिखाना चाह रहा था कि कोई अगर पोल आपका, ठीक है ना, कोई ट्रांसफर फंक्शन का पोल अगर लेफ्ट हाफ में लाई करता है, ठीक है, जैसे इसमें देखो ये जो है, ये जो सिस्टम है, इसका ट्रांसफर फंक्शन है 1/s+2, इसका पोल किधर लाई करता है, देखो लेफ्ट हाफ में करता है ना। तो अगर
अगर उसका पोल लेफ्ट हाफ में लाई करता है, ध्यान से समझो, तो वो क्या करेगा, वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, वो केवल ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसमें इसमें देखो और कुछ है ही नहीं, जो भी पोल था, जैसे मान लो एक चीज ध्यान से देखो, अगर मान लो कोई सिस्टम ऐसे होता 1/1 ऐसे रहता, s+2 s-2 ऐसे रहता, मान लो ये क्या है आपका, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है टी ऑफ एस, ठीक है। तो अब इसका पोल जीरो डायग्राम आप प्लॉट करोगे, ठीक है, तो पोल जीरो डायग्राम प्लॉट करोगे कैसे होगा, ये जो है -2 यहाँ पे और इधर आएगा +2, तो होगा ना सिग्मा, और ये आपका j ओमेगा, मतलब पोल जीरो डायग्राम प्लॉट करोगे तो कैसे होगा, पोल कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको हम s+2 को जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, s=-2, इसको जीरो करेंगे, s-2 जीरो करेंगे तो s क्या आ जाएगा, +2। इसको प्लॉट करोगे तो आपका दो पोल आएंगे, कहाँ कहाँ पे, एक -2 पे, एक -2 पे और एक +2 पे। अभी बताओ, मैंने अभी लिखा था, इसमें कौन सा जो पोल होगा वो आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, कौन वाला पोल, लेफ्ट साइड वाला। यस ये वाला पोल, ये जो पोल है ना, ये वाला लेफ्ट वाला, ये क्या करेगा, ये क्या होगा, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। और ये वाला जो पोल होगा ना, ये आपके स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकता है, अभी हमको ये नहीं पता है, बट ये तो बिल्कुल भी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, ये चीज आपको क्लियर कट होनी चाहिए, ठीक है। यही जो पोल होगा ना, वही क्या करेगा, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, जो लेफ्ट हाफ वाला पोल है, ठीक है। तो ये चीज मेरे को बताना था, उसी के लिए मैंने वो एग्जाम्पल लिया था। अगर वो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे समझना होगा, इसको समझ जाओगे, ठीक है। अभी के लिए बस ये समझो कि क्या होना चाहिए, दो कंडीशन आपको अगर मिल जाता है, एक तो अगर मान लो टी डोमेन में दिया हुआ है, ठीक है ना, टाइम डोमेन में मतलब क्या है कि टी का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो उसमें अगर आपका ट्रांजिएंट टर्म हो कोई, ट्रांजिएंट मतलब डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, ई टू द पावर माइनस समथिंग वाला टर्म, ई टू द पावर माइनस समथिंग वाला जो जो टर्म होगा ना, वो सारा टर्म क्या होगा, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होगा वो, ठीक है। एक चीज ये होगा, दूसरा क्या होगा कि अगर कोई आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे देगा, वो ट्रांसफर फंक्शन दे देगा, ट्रांसफर फंक्शन देगा, तो उसमें आप क्या देखोगे, पोल देखोगे, और जो पोल आपका निगेटिव एस प्लेन के निगेटिव साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, जो पोल आपका जो भी पोल आप निकालोगे उसमें ट्रांसफर फंक्शन से, अगर जो पोल आपका जो भी एस प्लेन होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, वो पोल क्या होगा, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, वो आपका ट्रांजिएंट टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो आप देख के बता सकते हो कि इसमें ट्रांजिएंट टर्म है कि नहीं। अब मैं पूछूं सिंपल, इसमें पूछता अगर मैं आपसे कि ये आपका इसमें ट्रांजिएंट टर्म आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्यों, क्योंकि आपका एक पोल जो है वो कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, मतलब वो ट्रांजिएंट टर्म आएगा ही आएगा इसमें, ठीक है। तो बस अभी इतना ही समझना है इसमें, ठीक है। बाकी का धीरे धीरे सारा चीज जो मैं अभी बताया था वो भी समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये हम निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब स्टेडी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के बारे में हमने देख लिया कैसे निकालते हैं, अब आते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ response that remains after the transient becomes zero। मतलब अगर ट्रांजिएंट आपका जीरो भी होगा तब भी वो रहेगा, जैसे कोई डीसी टर्म है तो डीसी टर्म तो हमेशा रहेगा, या फिर मैं सिंपल कॉस ओमेगा टी का टर्म तो वो तो हमेशा रहेगा, साइन ओमेगा टी का टर्म है तो वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई किससे हो जाए, ई टू द पावर -80 से, तब वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिएंट टर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ओके। तो अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स क्या है। तो देखो, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स जानने का तरीका क्या है कि जो पोल है ना, द पोल which lies on imaginary axis
imaginary axis gives the steady state response, ठीक है ना। कि अगर कोई पोल है इमेजिनरी एक्सिस पे है, ठीक है ना, तो वो आपका क्या देगा, वो आपका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स देगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई सिस्टम है, उसका ट्रांसफर फंक्शन है 1/s, कोई सिस्टम है आपका, ठीक है ना, 1/s है, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से, 1/s जो है इसका पोल जीरो प्लॉट करोगे कैसे आएगा, ये आपका है सिग्मा, ये आपका जे ओमेगा, ठीक। तो पोल, इसमें पोल जीरो कैसे हम प्लॉट, इसका जीरो तो कुछ नहीं होगा, पोल जो होगा वो क्या होगा, s इक्वल टू जीरो पे होगा, जो पोल होगा वो कहां पे होगा, s इक्वल टू जीरो पे, मतलब यहाँ पे क्रॉस बनेगा, ऐसे यही बनेगा ना। अभी जो क्रॉस बना है किस पे है, देखो जे ओमेगा, जो इमेजिनरी एक्सिस है, देखो ये इमेजिनरी एक्सिस है जे ओमेगा एक्सिस, इसी पे तो है ये क्रॉस, ठीक है। ये जो पूरा जो एक्सिस है ये आपका, इस पे कहीं पे भी अगर पोल रहेगा ना, कहीं पे भी पोल रहेगा, वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, वो हमेशा कंट्रीब्यूट करेगा व्हाट, क्या करेगा, वो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स में स्टेडी कंट्रीब्यूट, स्टेट। ठीक है ना। वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, वो आपका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स में कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे मैं आपको बोल दूं ऐसे कि ऐसे लिखा हुआ टी ऑफ एस इक्वल्स टू 1/s² + 1, ठीक है। ये देखो इसमें क्या लिखोगे, आपको अगर पोल निकालना होगा तो क्या निकालोगे, पोल कैसे निकलेगा इसका, पोल निकालने के लिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर को जीरो करोगे, s² + 1 इक्वल्स टू 0, इसको लिख सकते हो ना, s² इक्वल्स टू -1। तो मतलब अगर मैं पोल निकालना होगा, जो पोल होगा, पोल जो होगा s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1 है तो इधर जाएगा, तो ऐसे प्लस माइनस अंडर रूट में -1, यही आ जाएगा ना। मैं इधर अंडर रूट ले लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस जे, आई भी लिख सकते हो जे भी लिख सकते हो, जो भी, ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर मैं इस चीज को प्लॉट करना चाहूं तो ये कैसे दिखेगा, अगर मैं इस चीज को प्लॉट करना चाहूं, देखो ये आपका है सिग्मा एक्सिस, ये आपका है जे ओमेगा एक्सिस, ठीक है। अब मैं इस चीज को प्लॉट करूं, पोल जीरो प्लॉट, तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर यहाँ पे प्लस जे, यहाँ पे है प्लस जे, और नीचे है माइनस जे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पोल होगा और दूसरा पोल यहाँ पे होगा। अब ये जो दोनों पोल होंगे वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, ये जो दोनों पोल क्या कंट्रीब्यूट करेंगे आपको, ये दोनों पोल कंट्रीब्यूट करेंगे स्टेडी स्टेट, ठीक है ना। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है, कि स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स कैसे निकालोगे। पहली बात तो अगर आपने ट्रांजिएंट आइडेंटिफाई कर लिया तो स्टेडी स्टेट आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स निकालने का तरीका है, ठीक है। इसमें किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी कोई चीज, कहीं भी कोई चीज में प्रॉब्लम हो, पूछ सकता है, ठीक है। कोई चीज नहीं समझ में आई हो, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा अभी ऑन करके, एक एक कौन कौन ये कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा मैं पूछ लूं। अंजलि सिंह, यस सर। अंजलि सिंह, ओके, आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसका आंसर दो आप। बहुत सिंपल है, अगर आप अटेंड कर रहे हो, सुन रहे हो तो बता दोगे। अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन है टी ऑफ एस, इसमें लिखा है 1/s+3 और s−2 ऐसे लिखा हुआ है, 1/s+3 और s−2, इसमें से कौन सा टर्म आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स देगा, इसमें से कौन सा टर्म आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स देगा, s+3। क्यों, s+3 क्यों देगा, सर s+3 करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा, तो 3 को जब s इक्वल टू -3 हो जाएगा, जब -3 होगा तो वो लेफ्ट साइड में होगा, इसके वजह से वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स करेगा। चलो ओके, सही है। चलो नेक्स्ट कौन, सब लोग छोड़ के भागने लगे। अंशिका सिंह, अनम्यूट करो।
अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है t Yes, sir. इक्वल्स टू 5 प्लस 10 साइन 2t प्लस 3 e टू द पावर माइनस 60 ऐसे लिखा हुआ है, इसमें से ये बताओ, इसमें से आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कौन सा टर्म है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स का, और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स का कौन सा टर्म है? 5 plus 10 sin 2t ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, और 5 प्लस वेट क्या बोल रहे 10 हो sin दोबारा? 2t। हाँ, ये 5 ट्रांजिएंट plus रेस्पॉन्स है। 10 हाँ, अच्छा, और 3 e का पावर 60 ये क्या है? स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अच्छा, अब किससे मैं पूछूं? अंजलि सिंह बताओ, ये सही है या गलत है? सर ऊपर गलत बोलिए, है, क्या गलत है सर इसमें? गलत है। सर इसके अपोजिट होगा, गलती से बोल दिया। क्या अपोजिट होगा फिर, सही से बोलो। 5 plus 10 sin 2t स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा, और 3 e to the power 60 minus 60 वो ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्टेट होगा, होगा। ठीक है। तो एक ट्रांजिएंट क्यों होगा, 3 इंटू e टू द पावर माइनस 60 क्यों होगा? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में जब t की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो क्या होता है, वो रेस्पॉन्स बढ़ जाता है कि जीरो हो जाता है? जीरो जीरो जीरो। ठीक है, चलो ओके, चलो सही है इसको। अब किससे पूछूं मैं? चलो ठीक है, कोई नहीं, आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बाकी के जिनको नहीं आया होगा उनको मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मेन अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उसमें क्या निकालना सीखते हैं कि कोई ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आप दोनों टाइप से निकाल सकते हो। दोनों टाइप से मतलब आपको अगर ट्रांसफर फंक्शन पता हो तो वो देख के बता सकते हो, और अगर आपको टाइम डोमेन में पता हो वो देख, आपको पता है ना कि जब भी आपका ट्रांसफर फंक्शन, अगर ये जो सीटी दिया हो, मतलब ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या होता है, टीएस जो दिया है बेसिकली क्या हो रहा होगा, वो आपका हो रहा होगा CS अपॉन RS होता है, ठीक है ना। CS का मतलब क्या होता है, इनपुट है और आउटपुट है, सॉरी यार, RS जो है आपका, CS आपका आउटपुट है और RS क्या है, आपका इनपुट है, ठीक है ना। मतलब आपको अगर मैं ऐसे भी दे दूं, CS इक्वल टू ऐसे दे दूं, मान लो 1 अपॉन S प्लस 2 S प्लस 3, ठीक है, ऊपर दे दूं S माइनस 2, ऐसे करके दे दूं, तो आप ये बता सकते हो इसमें आपका ये क्या है, CS का मतलब क्या है, तो मैं जो लिख रहा हूँ CS RS और इसका मतलब क्या है, ये जो होता है आपका, इसको हमने RS इनपुट दिया है, CS हमने आउटपुट लिया है, और इसको हम लिखते हैं H ऑफ S या फिर T ऑफ S, जो भी लिखना चाहो, ठीक है ना, इसको T ऑफ S लिखते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो भी आउटपुट होता है C ऑफ S किसके बराबर होता है, R ऑफ S टाइम्स H ऑफ S या फिर T ऑफ S, जो भी, ठीक है ना, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो मैं जो CS लिख रहा हूँ ना, CS ये किस डोमेन में है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। क्या ये आपने क्या करा होगा, आपने सिंपल जो भी आउटपुट है ना उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया होगा, तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। अगेन इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे ना, ये कुछ वैसा दिखेगा, टाइम डोमेन में दिखेगा, ठीक है ना। इसका अगर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे आप, तो ये क्या दिखने लगेगा आपको, टाइम डोमेन में दिखने लगेगा, ठीक है ना। इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म आएंगे और उसमें फिर ऐसे आ जाएगा e टू द पावर माइनस 2t ut, कुछ कांस्टेंट प्लस दूसरा कुछ कांस्टेंट e टू द पावर माइनस 3t ut, ऐसे आ जाएगा अगर आप इसको ct लिखोगे तो, ठीक है ना, वही चीज को। तो चाहे इसको आप टाइम डोमेन में लिखो चाहे फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखो, आप दोनों से पता कर सकते हो कि कौन सा टर्म ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है और कौन सा टर्म आपका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है, ठीक है ना। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स वाला टर्म क्या होगा, कैसे पहचानोगे, जब वो टर्म क्या होगा, जब t की वैल्यू इनफाइनाइट लोगे ना, वो टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो टर्म ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स बोलते हैं। ट्रांजिएंट, ये मैं इतना देर से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना, नहीं तो फिर आगे का नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो टी टेंस टू इंफिनिटी करोगे जीरो हो जाएगा, और जो जीरो नहीं होगा ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, कोई चीज फिक्स हो गया, जाके सेटल्ड हो गया, ठीक है ना, कोई चीज जाके सेटल्ड हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो हर चीज में ऐसा कुछ आता है, मतलब हम देखेंगे सिस्टम्स में ना हमेशा क्या होता है, सिस्टम कुछ टाइम के लिए ना, बहुत कम टाइम के लिए, अभी देखेंगे हम लोग कितने टाइम के लिए, वो कुछ टाइम के लिए क्या होता है, ट्रांजिएंट स्टेट में होता है,
उस टाइम के बाद क्या होता है, वो फिर से स्टेडी स्टेट में चला जाता है, मतलब फिक्स हो जाता है उसका बिहेवियर समवॉट, है ना, उसमें फिर फ्लक्चुएशंस वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। वो कैसे पता करना ही मैंने बता दिया, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि से कि आपका कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया है टी ऑफ एस, और ऐसे लिखा है 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बताओ इसमें से कौन बताएगा आप में से कि इसमें से कौन सा टर्म स्टेडी स्टेट वाला कर रहा है, सॉरी कौन सा टर्म इसमें ट्रांजिएंट, नहीं ट्रांजिएंट तो हम पहले बात हो चुकी है। इसमें से ये बताओ आप कि इसमें से कौन सा टर्म स्टेडी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को, केवल ट्रांसफर फंक्शन देख के कौन बताएगा? एस स्क्वायर प्लस 1 जो है वो स्टेडी स्टेट को, और 1 बाई एस मैंने क्या बोला कि कभी भी आपको बताना हो तो आप क्या करोगे, कभी भी आप बताना होगा तो क्या करोगे, सबसे पहले पोल्स निकालोगे उसके, इसके पोल कितने होंगे, देखो इसमें 3 एस के जितने एस के ऊपर जितने पावर होते हैं ना, जितने पावर होंगे एस के ऊपर उतने नंबर ऑफ पोल्स होंगे, मैक्सिमम जो पावर होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एस टू दी पावर 3, मतलब 3 पोल्स होंगे। तो पहला पोल तो आपको दिख रहा है एस इक्वल टू 0 पे होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। दूसरा पोल क्या, मतलब इसका क्या होगा, पहला जो आप पहला होगा एस इक्वल टू 0 पे, दूसरा क्या होगा एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस जे 1, ठीक है ना, प्लस माइनस जे आएगा, अंडर रूट माइनस 1 है ना, प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो उसका अंडर रूट माइनस 1 क्या होता है, जे होता है, ठीक है ना, या फिर आई होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो कैसे दिखेगा, एस इक्वल टू 0 कैसे प्लॉट करोगे, देखो एस इक्वल टू 0 पे करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक आ गया 0, ठीक है, और क्या होगा ऊपर एक प्लस जे पे आ जाएगा, एक माइनस जे पे आ जाएगा। अभी जो तीनों है क्या है, जी ओमेगा एक्सिस पे है, इमेजिनरी पे है, मतलब ये तीनों जो है ना, मतलब ये वाला टर्म भी और ये दोनों वाला टर्म, ये सारे क्या करेंगे, कहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे, ट्रांजिएंट सॉरी स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। यही पहचानना मैं सिखा रहा हूं आपको तब से, ठीक है, ये पहचानना सीख जाओगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी का इसको अभी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम और है, तो इसमें अभी बताओ किसी कोई कंफ्यूजन है कि आगे चलूं इसमें, ठीक है। इसके क्योंकि 2 ही सेक्शन लूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, इसके बाद खत्म करूंगा मैं। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, ठीक है, तो नो सर, ओके, तो एक और चीज है कि आप लोग कुछ बोल रहे थे मैटलैब का होकर के, तो मैटलैब ना आप मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, आपको सबको टैबलेट मिला हुआ है, ठीक है। तो मेरे को आज सर बोल रहे थे विनोद सर कि आप लोगों में से कोई लोग गए थे, तो देखो आप सीख सकते हो, इसका जरूरी है जिनको फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक्स में रहना है, इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं इलेक्ट्रिकल में जाना है तो कंट्रोल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिकल में जाओगे कंट्रोल पढ़ना पड़ेगा, जो अभी पढ़ रहा हो ना एग्जैक्टली यही चीज पढ़ना होगा, थोड़ा सा एडवांस करके, तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ सीखोगे वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। मेरी क्लास में वैसे भी मैं समझा नहीं पाता हूँ कि क्या होता है, तुम लोगों को पता नहीं, समझ में नहीं आता है, जो भी हो, तो लेकिन मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि थोड़ा बहुत जो भी मेरे को आता है वो तुम लोग सीख लो, ठीक है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सारा चीज करने के लिए ना तुम अपने फोन पे मैटलैब इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है ना, एंड्रॉयड ऐप है इसका मैटलैब का, ठीक है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस तो नहीं है लेकिन कुछ फंक्शन काम से हो जाएंगे आपको, जैसे कोई ट्रांसफर फंक्शन की एंट्री कैसी करनी है, जैसे मान लो यही ट्रांसफर फंक्शन है टी ऑफ एस इक्वल टू 1 अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस 1, अब इसी का पोल जीरो प्लॉट करना है आपको, ठीक है। तो आप इजीली उसका पोल जीरो प्लॉट कर सकते हो, उस पे पोल जीरो प्लॉट आपको दिखेगा, ठीक है। उसका आगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रेस्पॉन्स, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रेस्पॉन्स देखेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स देख पाओगे कि ये इनपुट लगाने पे सिस्टम का कैसा आउटपुट आएगा, ठीक है। ये सारा चीज प्लॉट होकर उस पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैटलैब का जो ऐप है वो आप इंस्टॉल कर लो, किस पे, आप अपने टैबलेट पे जो मिला है, ठीक है, टैबलेट पे अच्छे से दिखेगा, अभी फोन पे थोड़ा सा छोटा दिखता है, ठीक है। तो जो भी आपका टैबलेट मिला है उसका यूज करो, मैटलैब का वो कर लो इंस्टॉल, ठीक है। अगर कोई यहाँ नहीं बताता है खुद से करो, नहीं समझ में आता है क्या क्या कोड होता है तो रन करो, आप यूट्यूब से देख लो, मेरे से पूछ लेना, मेरा भी थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मेरे से पूछ लेना कि कैसे एंटर कराते हैं, विनोद सर भी किए होंगे इस मैटलैब पे काम, तो उनसे ही पूछ सकते, किसी से पूछ सकते हो, वैसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गूगल पे तुमको सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें खुद से सीखना स्टार्ट करो, बाद में बोलना और फिर
सिस्टम जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कर रहे हैं उसको आप देख पाओगे, सेकंड ऑर्डर सिस्टम कर रहे हैं उसको देख पाओगे, ठीक है। भले मेरे सब्जेक्ट में नंबर खराब रहा हो, कम से कम कुछ सीख के रहना यार, ठीक है। मेरा बस यही काम है कि मैं कुछ सिखा दूं, भले ही मेरा तुम्हारे नंबर से मेरा परफॉर्मेंस खराब होता है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मेरा आता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, नहीं तो मेरे को पढ़ाना नहीं आता, नहीं तो फिर कोई और दिक्कत है। ओके, तो जो चीज कर रहे हो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के साथ कर लो, इसका यूजलेस सब्जेक्ट मत मानना, ये घूम फिर के आएगा, ठीक है। तुम जो कुछ भी करोगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के आसपास रह रहे हो तुम, कहीं भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री वगैरह में जाओगे तो कंट्रोल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा तुमको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कंपलसरी है, हर जगह पढ़ाया जाता है। आप बीटेक में जाओगे तो थर्ड ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, गेट के सिलेबस में है, हर एग्जाम में है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और उसमें केमिकल, ठीक है ना, इन सब चीजों में आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी का योर चॉइस, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपको उसमें ऑप्शनल में पढ़ाया जा रहा है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसीलिए कंट्रोल सिस्टम दिया गया कि कुछ बच्चों ने ये किया था कि उनको कंट्रोल सिस्टम पढ़ने को नहीं मिलता, एग्जाम्स में आते हैं, बहुत सारे आपके एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपका कंट्रोल सिस्टम पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, तो अगर आप थोड़ा बहुत सीख लोगे तो उससे आपका काम बन जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें दोनों मैथ्स है और मतलब कॉन्सेप्चुअल हो भी है, मतलब दोनों चीज आपको आती होगी तब अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। अब ठीक है, अगले टर्म से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे, अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले टर्म से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स, फिर उसको कैसे मॉडल करना है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सिस्टम होगा उसको हम लोग किसकी एनालिसिस कर रहे हैं, टाइम डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टाइम डोमेन एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमको इनपुट पता रहेगा, ठीक है ना। इस इनपुट में हम लोग क्या देंगे, स्टैंडर्ड इनपुट, हम लोग ने जो सिग्नल्स देखे हैं स्टैंडर्ड सिग्नल्स, जैसे यूनिट स्टेप सिग्नल हुआ, यूनिट इंपल्स हुआ, ठीक है ना, स्टैंडर्ड सिग्नल्स है, यही हम इनपुट पे अप्लाई करेंगे और आउटपुट को देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि आउटपुट में क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है। और जो भी आउटपुट आएगा ना, तो मैंने क्या बोला, जो भी आउटपुट आएगा वो टाइम के एस्पेक्ट में अगर होगा तो आप उसको देख के बता सकते हो कि इसमें ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कौन सा है और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स कौन सा है, ठीक है ना। तो हम लोग ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को एनालाइज करेंगे, फिर स्टेडी स्टेट को रेस्पॉन्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है। स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स कैसा है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कैसा है, ठीक है, किसी भी सिस्टम का, ठीक है। तो हम लोग पहले फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम देखेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर सिस्टम देखेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग फिर आगे का सारा चीज मॉडल करेंगे, कैसा इनपुट, ऐसा इनपुट दोगे तो आप देख के बस बता दोगे कि हाँ ऐसा आउटपुट आएगा, ठीक है ना। आप मतलब बिना मैथ के भी बता सकते हो कि सिस्टम कैसा बिहेव करेगा, ओके। और प्रैक्टिकल के लिए मैंने बताया ही कि आप मैटलैब इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, मोबाइल पे चल जाता है, आपके काम भर का काम हो जाएगा, ठीक है। जिसके पास लैपटॉप वगैरह है वो ट्रायल वर्जन यूज कर सकता है मैटलैब का, ठीक है। आज नहीं करोगे तो कल तो करना ही पड़ेगा, बीटेक में जाओगे तो देख लेना, अगर जिसको इंटरेस्ट है तो उस पर कर सकता है। मोबाइल पे भी जैसे कुछ लोगों का एक्सक्यूज जो होगा कि नहीं नहीं मेरे पास लैपटॉप नहीं है समथिंग, तो आप लोग मोबाइल पे भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो, उसका ऐप है, ठीक है। तो अगले टर्न पे फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और फिर सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।